हमने क्या किया, 4 बना कर देख दिया, यानी जो 4 नियम लिखवाए थे चारों को सॉल्व करके दिखा दिया। अब आपको हम क्या करना है कि इतना याद रखना है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हमारा हेड का प्रयोग होगा। और तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। और एक सिंपल था, और एक इसमें और आता है, जैसे कि बताया गया था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी खुल चुकी थी, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। इस प्रकार को टेंस को बनाने के लिए दूसरा नियम होता है, दूसरा रूल होता है। तो हम देखेंगे अब कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी खुल चुकी थी। इस प्रकार टेंस को बनाने के लिए, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, तो उस प्रकार के टेंस को बनाने के लिए उसका दूसरा रूल, दूसरा नियम होता है। तो हम देखेंगे इसको, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका। वो को ध्यान देना है कि अब वो तो पढ़ चुकी पीछे वाला, अब इसको बनाने के लिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यदि इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका अलग नियम होता है बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दो वाक्य है, दो कार्य किया जा रहा है, यानी डॉक्टर के आने का और एक रोगी के मरने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्य हुआ है इस वाक्य में, सबसे पहले कार्य क्या हुआ है। तो पढ़ेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इस वाक्य में सबसे पहला कार्य ये हुआ है कि रोगी मर चुका था। जब डॉक्टर वहां आया तब तक रोगी क्या हो चुका था, तो मर चुका था। सबसे पहले ये कार्य हुआ, यानी कि रोगी मर चुका है सबसे पहले, और लास्ट में क्या आया, डॉक्टर आया है। यहाँ पे दो प्रकार के कार्य हुए हैं इस वाक्य में, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इस वाक्य में पहले ये कार्य हुआ है कि रोगी मर चुका था। तो हम इसको देखेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा रूल अलग होता है। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाक्य में जो पहले कार्य हुआ होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें वाक्य में कौन सा कार्य हुआ है, पहले रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे। क्यों इसको ट्रांसलेट करेंगे कि इस वाक्य में सबसे पहले कार्य ये हुआ है, यानी जब तक वहां डॉक्टर आया तब तक रोगी मर चुका था। इस वाक्य में कार्य पहले हुआ है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन हम ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा टेंस पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब इस प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें हम दो प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, दो प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। पहला टेंस यानी कि जो रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, ये हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये जो रोगी मर चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। और डॉक्टर के आने के पहले ये जो हमारा आता है, ये हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम इस प्रकार के टेंस पढ़ेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें दो टेंस आता है। पहला टेंस आता है यानी कि जो पहले कार्य हुआ होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो लास्ट में कार्य हुआ होता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इतना याद रखिएगा कि जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो उसमें दो कार्य हुए होते हैं, एक कार्य पहले होता है, एक वाक्य कार्य बाद में होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, और जो वाक्य बाद में होता है उसको लास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इस वाक्य में दो टेंस आते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले हुआ है वो हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो वाक्य लास्ट यानी जो कार्य लास्ट में समाप्त हुआ है वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखिए, जैसे रोगी मर चुका था, ये कार्य सबसे पहले हुआ है, तो हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर क्या आना यानी डॉक्टर लेट से आया है, तो हमारा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने के लिए जो हमारा रूल होता है, नियम होता है, तो सबसे पहले रोगी मर चुका था, तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने के लिए बनाते हैं सब्जेक्ट, इसको बनाने के लिए बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसको बनाने के लिए बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस प्रकार टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले का यूज किया जाता है।
डॉक्टर के आने पहले ध्यान समझिए, पहले डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इस वाक्य में दो टेंस होते हैं। पहले बताया है कि दो टेंस इस वाक्य में पाया जाता है। पहला टेंस वो होता है जैसे कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो हमारा कार्य लास्ट में समाप्त होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस वाक्य में कार्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है कि रोगी मर चुका था, तो ये हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि रोगी मर चुका था। कार्य पहले हुआ है और डॉक्टर के आने के पहले, यानी कार्य बाद में हुआ है, इसलिए हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इतना याद रखना है। तो ये रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है, और डॉक्टर के आने के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो इसमें किसी अवस्था का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग होता है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होता है, V2 होता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको हम बनाएंगे, देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, रोगी मर चुका है। जो कार्य सबसे पहले हुआ है उसी को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा। हेड हो गया। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, रोगी है, हेड का प्रयोग कर चुके हैं, मरना क्रिया कर रहा है। द पेटेंट हैड डाइड, यानी कि द पेटेंट हैड डाइड, यानी कि रोगी, पेशेंट हैड डाइड यानी कि रोगी मर चुका था। ये हो गया पहले, यानी कि जो पहले दिया होगा या बाद में दिया होगा, तो पहले के लिए होता है बिफोर। इस फार्मूले के हिसाब से, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हैड का प्रयोग कर दिया और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर दिया। समझा, समाप्त। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले क्या लिखा है, लिखेंगे बिफोर होता है। अब देखेंगे इसको बनाएंगे, इसको क्या हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे हमारा सबसे पहले बिफोर लिख दिए पहले के लिए। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉक्टर है, तो बिफोर द डॉक्टर, क्रिया की दूसरी अवस्था डॉक्टर के। समझ में आया, यानी कि रोगी मर चुका था, यानी कि सबसे पहले हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो रहा है, क्योंकि वाक्य में कार्य सबसे पहले हो रहा है, तीसरे हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले का लिख देंगे बिफोर, यहाँ बाद भी आता है तो बाद का होता है आफ्टर, बिफोर। अब इसके हिसाब से ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है, तो डॉक्टर आना का केम से लगाया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार का टेंस था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। आप लोग ऐसे बहुत से सुने होंगे। और इसमें एक और जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। इस प्रकार का भी टेंस आता है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ये तो समझ में आ गया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। जो इस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और उस वाक्य में जो कार्य लास्ट में समाप्त होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इतना समझ में आ गया। अब इस प्रकार की टेंस आ जाएगी, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। इस वाक्य में हमने देखा कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको पहले लिखा गया है, और जो कार्य लास्ट में समाप्त हुआ है उसको लास्ट में लिखे। लेकिन जब इस प्रकार टेंस आए कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, इस वाक्य में सबसे पहले देखना है कि पहले कार्य कौन हुआ है। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, सबसे पहले कार्य ये हुआ है घंटी बज चुकी थी। और ये क्या हुआ है, जब मैं स्कूल पहुंचा, ये क्या हुआ है, ये जो कार्य हुआ है ये कार्य लास्ट में हुआ है और घंटी पहले बज चुकी थी। तो इस वाक्य में जो कार्य पहले हुआ था उसको पहले ट्रांसलेट किया गया था, और जो लास्ट में होता है उसको लास्ट में। लेकिन जब इस प्रकार का दे दे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इस प्रकार का टेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कार्य लास्ट में कौन समाप्त हो रहा है। लास्ट हमारा एक कार्य समाप्त हो रहा है ना कि जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारे ये है कि जब मैं स्कूल पहुंचा, इस कार्य लास्ट में हुआ है और ये कार्य पहले हुआ है। ये फर्स्ट पहले हुआ है, ये सेकेंड यानी कि लास्ट में हुआ है।
तो जब इस प्रकार का वाक्य है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए इस प्रकार के वाक्य तो सबसे पहले हम जो कार्य लास्ट में हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे व्हेन आई रीच कहाँ पहुंचे, स्कूल, व्हेन आई रीच स्कूल। अब घंटी बज चुकी थी, हो जाएगा द बेल हैड रन। हो गया ना कि जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच स्कूल द बेल हैड रन, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन ध्यान समझिए, जो ये टेंस है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल जाने के पहले घंटी बज चुकी थी, उस प्रकार का वाक्य है। तो इससे वाक्य में देखते हैं सबसे पहले कार्य कौन समाप्त हुआ है, तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया था ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें हमारा कार्य समाप्त पहले हुआ है। इस प्रकार का वाक्य दे तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको पहले सॉल्व करेंगे, और ये कार्य जो हमारा हुआ है लास्ट में समाप्त हुआ है इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान रखना है। लेकिन जब इस प्रकार का वाक्य दे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी या चल चुकी थी, जब इस प्रकार का वाक्य दे तो सबसे पहले जो कार्य लास्ट में समाप्त हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, घंटी बजना, जो घंटी बजा है वो पहले कार्य हुआ है और मैं स्कूल बाद में पहुंचा हूँ। लेकिन इस वाक्य में मैंने सबसे पहले किसको ट्रांसलेट किया, जो कार्य लास्ट में, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। इसको बनाना है कि व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड रन, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ये भी सब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, और पास्ट परफेक्ट जो इसका नियम लिखवाए थे वो इसका उल्टा नियम हो जाएगा। यानी कि इसको हम किस तरह बनाया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको बनाने के लिए ये हो जाएगा इस तरह से टेंस देगा तो, और उसको बनाने के जो पहले नियम लिखा है उस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा था, ये सब आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये सब वाक्य दे तो जो वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, और वो वाक्य में जो लास्ट में कार्य समाप्त हुआ है उसको लास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। और यदि इस प्रकार का वाक्य दे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इस प्रकार का वाक्य दे तो जो देखेंगे कि वाक्य में जो लास्ट में कार्य समाप्त हुआ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, और जो वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस था। इसको क्यों लिखना याद रखना है कि जब इस प्रकार का वाक्य आता है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, जब इस प्रकार टेंस आता है तो इस टेंस में दो प्रकार टेंस होते हैं। एक पहला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस नियम बनाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इतना याद है कि आप लोग के लिए इसकी पहचान, जो इसका रूल लिखवा है सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस सबको मत भूलिएगा। और ये हमारा आज पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा, और जो भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट